मूवी की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही होती है। फिर वही सीन एक घर में शिफ्ट होकर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा होता है। वो काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। वो किसी को म्यूजिक बंद करने को कहती है, बट उस इंसान को हमें दिखाया नहीं जाता तो उसे हम शैडो नाम दे देते हैं। वो चीजों को महसूस करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगती है। तब हमें पता चलता है कि सारा देख नहीं सकती। वो उस बेसमेंट में किसी रीजन की वजह से सुसाइड करने गई होती है, बट उसे फिर से वही शैडो दिखाई पड़ती है तो वो उसके सामने सुसाइड नहीं करना चाहती। इसीलिए वो फांसी के फंदे को गले से निकालने लगती है, लेकिन तभी वो शैडो आगे आकर सारा के पैरों के नीचे से स्टूल को लात मार देती है, जिससे कि सारा रस्सी से लटक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सारा के मर जाने के बाद वही शैडो उसकी लटकी हुई बॉडी की फोटो लेने लगता है और वहाँ तेज बारिश होने की वजह से लाइट चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होकर सारा की बहन जूलिया को दिखाता है। उसको भी अपने गले में घुटन सी महसूस हो रही होती है। उससे फील हो रहा होता है कि उसकी बहन सारा के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। उसे ऐसे ही हमेशा से ही रियलाइज हो जाता था जब भी सारा मुसीबत में होती थी, क्योंकि वो दोनों ट्विन सिस्टर थी। वो अपने हस्बैंड आइजैक के साथ उसके घर पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि सारा मर चुकी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारा और जूलिया दोनों को ही डिजेनरेटिव डिजीज थी, जिसमें कि उनकी देखने की पावर धीरे धीरे जा रही थी। सारा के साथ ऐसा बहुत जल्दी हो गया था और वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई थी, बट जूलिया अभी भी थोड़ा बहुत देख सकती थी। जूलिया पुलिस को बताती है कि सारा डिप्रेस नहीं थी, बल्कि उसे तो एक आई डोनर भी मिल गया था जिससे कि उसकी आंखें ठीक होने वाली थी। बट पुलिस का मानना था कि सारा को आई डोनर ना मिलने की वजह से, अपनी आंखों से ना देख पाने की वजह से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। बट जूलिया ये मानने को तैयार नहीं थी। जूलिया की भी आई साइट धीरे धीरे कम हो रही थी। वो जब भी स्ट्रेस होती या उसे कोई शॉक लगता तभी उसकी आई साइट कम हो जाती थी। इसीलिए उसका पति उसे किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उससे दूर रखता था और जूलिया को अंधेरे में काफी कम ही दिखाई देता था। जूलिया वहाँ उसकी फोटोज देख रही होती है, तभी वहाँ कटी हुई बिजली वापस आ जाती है और वही गाना बजने लगता है जो सारा ने शैडो से बंद करने को कहा था। वो आइजैक से कहती है कि उसे ये गाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, तो मरने से पहले वो ये गाना क्यों सुनेगी। इसका मतलब उसके अलावा जरूर कोई और भी उस टाइम मौजूद था। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी फिर से लाइट चली जाती है। आइजैक चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी जूलिया को भी उसी शैडो की प्रेजेंस फील होती है, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद फ्यूनरल का दिन आ जाता है। जूलिया सारा की ग्रेव के सामने रो रही होती है। तभी उसके कंधे पर एक दिलासा देने के लिए हाथ आता है। जूलिया को लगता है कि वो आइजैक है, पर वो देखती है कि आइजैक उसके सामने होता है। तब वो तुरंत पीछे मुड़ती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इस इंसिडेंट से वो और भी ज्यादा डर जाती है। जूलिया जब सारा की ग्रेव के पास थी तो वो किसी को माफ करने की बात कर रही होती है। अब वो किसको माफी दे रही थी ये हमको आगे ही पता चलेगा। उसके बाद जूलिया पुलिस वाले से मिलती है, उसे गाने के बारे में बताती है, बट वो यही कह रहा होता है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि जिससे साबित हो कि वो सुसाइड नहीं था। वो जूलिया से कहता है कि अगर उसे और जानकारी चाहिए तो वो सारा की नेबर सोल डैड से मिल सकती है। अब वो उसके नेबर सोल डैड से मिलती है, जो कि वो भी ब्लाइंड होती है। वो उससे बताती है कि सारा ने एक ब्लाइंड सेंटर ज्वाइन किया था अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, और वहीं उसके नए फ्रेंड्स बन गए थे, तो उसने मेरे यहाँ आना बंद कर दिया था। अब जूलिया वहीं ब्लाइंड सेंटर पहुंच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सारा का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसके साथ वो इंटीमेट होने के लिए एक होटल बेला विस्ता भी जाया करते थे। तभी वहाँ लड़की बोलती है कि तुम्हारे साथ और कौन आया हुआ है। जूलिया कहती है कि वो अकेले ही आई हुई है, बट वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पीछे और कोई भी है। तभी जूलिया शैडो का पीछा करती है, बट वो वहाँ से भाग जाता है। अब इस स्ट्रेस की वजह से जूलिया का विजन थोड़ा और कम हो जाता है। वो घर आती है तो आइजैक उससे पूछता है कि वो कहाँ थी, तो वो झूठ बोल देती है कि वो तब से सोल डैड के यहाँ ही थी। बट आइजैक कहता है कि उसने पता किया तो तुम वहाँ से 1 घंटे पहले ही निकल गई थी। तब जूलिया आइजैक को बताती है कि वो ब्लाइंड सेंटर गई थी, जहाँ उसे पता चला है कि सारा का एक बॉयफ्रेंड भी था और मेरे ऊपर कोई नजर भी रख रहा है। ये सुनकर आइजैक जूलिया को लेकर परेशान हो जाता है और उसे वापस घर चलने को कहता है। तब जूलिया कहती है कि घर नहीं कहीं और चलते हैं और साथ में टाइम बिताते हैं। तो जूलिया उसी होटल बेला विस्ता में ले जाती है जहाँ सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाया करती थी। वो वहाँ के स्टाफ से सारा के बारे में पूछताछ करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि सबने सारा को तो देखा है, पर उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने भी नहीं देखा था। वेटर उसको ये भी बताता है कि जब सारा यहाँ पर आई थी तब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसका मतलब था कि सारा की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। यही बात वो आइजैक को बताती है। तो आइजैक यहाँ पर एक ट्रुथ रिवील करता है कि सारा का ऑपरेशन तो हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसीलिए सारा ने सुसाइड कर लिया। अब ये शॉकिंग न्यूज सुनकर जूलिया का और भी विजन कम हो जाता है। अब अगले दिन जूलिया को होटल का एक वर्कर मिलता है, जो कि उम्र में काफी बूढ़ा होता है। वो जूलिया को एक चाबी देता है, जो कि उसे सारा के रूम से मिली थी। जूलिया उससे सारा के साथ आए किसी लड़के के बारे में पूछती है। तब वर्कर बताता है कि वो एक इनविजिबल मैन है, वो शैडो में ही रहता है, क्योंकि दुनिया उसे हमेशा नकारती रहती है, उसे नहीं पहचानती, इसीलिए वो अंधेरे में घूम रहता है। लेकिन तुम्हें उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि जो शैडो में रहता है वो बहुत गुस्से वाला और काफी खतरनाक बन जाता है। मैं उसे इसीलिए देख पाया क्योंकि दुनिया की नजर में मैं भी इनविजिबल हूँ, मुझे भी इतने सालों से कोई भी नहीं पहचान
पहचान पाया है। वो बताता है कि पार्किंग एरिया में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा है जो कि हर टाइम ऑन रहता है, तो शायद उसका फेस उसमें दिखा होगा। अब जूलिया आइजैक को लेकर वहाँ पर जाती है, पर आइजैक उसे कार में ही रहने को कहता है और खुद चला जाता है। उसके काफी देर तक ना आने पर जूलिया सिक्योरिटी रूम में जाती है और उस आदमी से आइजैक के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि हाँ, एक आदमी आया था और पैसे देकर फुटेजेस लेकर वहाँ से चला गया। वो उससे पूछती है कि वो किस डायरेक्शन में गया है, तो वो आदमी सीसीटीवी में चेक करने को बोलता है, पर तभी सारे सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर देते हैं। वो वहाँ जाकर देखता है तो किसी ने सारे वायर्स काट दिए होते हैं। तभी अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो पता चलता है कि वही शैडो वाला इंसान सीसीटीवी की पूरी ड्राइव लेकर ही भाग गया है। अब हम देखते हैं कि जो वर्कर होटल में जूलिया को मिला था वो नहा रहा होता है। तभी वो शैडो आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालती है। उधर जूलिया पुलिस को बुला लेती है और उन्हें बताती है कि एक इंसान ने मेरे पति को किडनैप कर लिया है। तभी उसे वर्कर का ख्याल आता है क्योंकि सिर्फ उसी ने उस शैडो को देखा हुआ था। अब हमें यहाँ शैडो के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई जाती हैं कि उसे कोई भी नोटिस नहीं करता है। इवन जूलिया भी उसके सामने से गुजर जाती है, पर वो भी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जूलिया जब वर्कर के पास जाती है तो उसे वो मरा हुआ मिलता है। अब जूलिया और भी ज्यादा पैनिक में आ जाती है और उसकी फिर से विजन कम हो जाती है। अब उसे हम डॉक्टर के पास देखते हैं जो कि उसे बताता है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो कभी भी पूरी तरह से ब्लाइंड हो सकती है। उसे जल्द ही कोई आई डोनर ढूंढना ही पड़ेगा ताकि वो दोबारा देख सके। वो उसे इमोशनल स्ट्रेस से दूर रहने की भी सलाह देता है। अब जूलिया फिर से सोल डैड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि सारा का एक बॉयफ्रेंड भी था। तब सोल डैड कहती है कि सारा कभी भी मर्दों पर भरोसा नहीं करती थी। वो अपनी कहानी भी बताती है कि वो जब ब्लाइंड हुई तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया, फिर उसके बेटे एंजल ने उसका 10 साल तक ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद उसने भी उसे छोड़ दिया। ऐसे ही हर मर्द छोड़ के चला जाता है। तब जूलिया कहती है कि आइजैक ऐसा कभी नहीं करेगा। तब जूलिया को पुलिस का कॉल आता है कि उन्हें आइजैक के बारे में पता चला है कि वो सारा के घर में है। वो जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि आइजैक रस्सी से लटका होता है और उसकी मौत हो चुकी होती है। जूलिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी देखने की पावर पूरी तरह से जा चुकी होती है। अब पुलिस वाला जूलिया को बताता है कि आइजैक के पास एक लेटर मिला है जिसमें कि लिखा है कि उसका और सारा का 6 महीने से अफेयर चल रहा था और इसके लिए उसने लेटर में माफी भी मांगी है। वो कहता है कि उसने तुम्हें वो सीसीटीवी फुटेजेस इसलिए नहीं देखने दी होंगी क्योंकि वही सारा के साथ रहा होगा और इसी गिल्ट के चलते उसने सुसाइड कर लिया। अब वहीं हम देखते हैं कि अब जूलिया को एक आई डोनर मिल जाता है और उसकी आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो रोशनी से दूर रहे और पट्टी को ना खोले और उसे हॉस्पिटल में ही रहने की सलाह देता है। बट जूलिया सारा के घर पर रहने को इंसिस्ट करती है तो डॉक्टर मान तो जाता है, पर उसकी केयर करने के लिए केयर टेकर भेज देता है। आइजैक की बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में ही होती है तो जूलिया उसे तब तक प्रिजर्व रखने को बोलती है जब तक कि उसे देखने की पावर वापस नहीं आ जाती, ताकि वो उसे लास्ट टाइम गुड बाय कह सके। अब जूलिया घर आ जाती है तो वही चाबी एक आदमी से पता लगाने को कहती है कि वो किस गेट की है, पर वो किसी भी गेट की नहीं होती है। उसके बाद वहाँ पर केयर टेकर आ जाता है जिसका नाम इवान होता है। वो जूलिया का ख्याल रखने लग जाता है। जूलिया धीरे धीरे उसके काफी क्लोज आने लगती है। जूलिया को बीच बीच में इल्यूजन्स आ रहे होते हैं कि कोई उसकी पट्टी हटा रहा है या फिर उससे कोई हॉर्न कर रहा है। जूलिया के बैंडेजेस हटाने में अब सिर्फ 4 दिन बचे होते हैं। तभी वहाँ पर शैडो वाला आदमी जूलिया को इंजेक्शन देने वाला होता है। तभी जूलिया उठकर जाग जाती है। उसे पता चल जाता है कि वहाँ कोई है। वो गिरते पड़ते हुए अपने नेबर ब्लास्को के घर जाती है और उसे तुरंत पुलिस को कॉल करने को कहती है। ब्लास्को बताता है कि उसका फोन डेड है और फिर वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लग जाता है। तभी जूलिया को उसी चाबी की घंटी सुनाई देती है। तब उसे पता चलता है कि ब्लास्को ने उसकी घर से चाबी चुरा ली थी। जूलिया को लगने लगता है कि ब्लास्को ही वो शैडो वाला इंसान है। अब वो बहाना बनाकर उसे चाबी लेकर भाग जाती है और इवान को अपने पेजर से बुला लेती है। इवान उसको अपने घर पर लेकर जाता है। वहीं ब्लास्को की बेटी लिया जूलिया का पीछा करते हुए इवान के घर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर काफी बड़े राज खुलते हैं। लिया बताती है कि उसके पिता का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो शैडो मैन और कोई नहीं इवान ही है। जिस तरह से तुम्हें ड्रीम्स आते हैं कि कोई तुम्हारी पट्टियां खोल रहा है या तुम्हें कोई इंजेक्शन लगा रहा है, वैसे ही सारा के साथ भी होता था, क्योंकि इवान ही उसे उसकी आंखों में इंजेक्शन डालता था जिससे कि उसकी ऑपरेशन के बाद भी रोशनी ना आ सके। और मेरे पिता ने नहीं, मैंने वो चाबी चुराई ताकि मैं इवान की सच्चाई का पता लगा सकूं, क्योंकि सारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मुझे जानना था कि उसे किसने मारा। तभी से मैंने इवान पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वो बताती है कि वो चाबी एक डोर की है जहाँ इवान तुम्हारी और सारा की बहुत सारी फोटोज लगाए हुए हैं। वो ये भी बताती है कि आइजैक का खून भी उसी ने किया है और उसी ने आइजैक से फोर्सफुली वो सुसाइड नोट लिखवाया था। जूलिया उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती तो लिया उससे खुद पट्टी हटाकर देखने को बोलती है, पर तभी वहाँ इवान वापस आ जाता है। अब इवान उसके लिए चाय बनाने लग जाता है तो जूलिया बाथरूम में आ जाती है।
अब वो काफी सोचती है और पट्टी हटाकर रिस्क लेने का सोच लेती है। वो जैसे ही पट्टी हटाती है उसके देखने की पावर अब वापस आ चुकी होती है। वो जाकर उस रूम में देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ पूरे वॉल पर उसकी और सारा की हर तरह की फोटोज लगी हुई थी। वो अब लिया को ढूंढने लग जाती है, लेकिन लिया उसे मरी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाती है। बट वो इवान के सामने अंधे होने का ही नाटक करती है, क्योंकि अगर उसे पता चलता कि वो देख सकती है तो वो उसे भी मार डालता। अब हमें यहाँ पर पहली बार इवान का फेस दिखाया जाता है। जूलिया उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है तो इवान झूठ मूठ का कॉल लगाता है और उससे कह देता है कि डॉक्टर अगले हफ्ते ही मिल पाएंगे और तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। अब जूलिया उसकी इन सारी हरकतों को देख रही होती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि वो ठीक आदमी नहीं है। अब हम देखते हैं कि इवान कॉफी बनाता है और जूलिया के कप में कुछ मिला देता है, जिसे जूलिया देख लेती है तो वो किसी भी तरह से कप्स को चेंज कर देती है। बट ये चीज इवान नोटिस कर लेता है कि कप्स बदले गए हैं और उसे शक हो जाता है कि जूलिया देख सकती है। वो उसे एक फ्रीजर के सामने ले जाता है और उसे खोलने को कहता है, जिसके अंदर एक लाश पड़ी होती है। जूलिया उसे देखकर डर जाती है। तब इवान को यकीन हो जाता है कि वो देख सकती है। तब हम देखते हैं कि वो लाश असली इवान की होती है, तो ये शैडो मैन की असली पहचान भी नहीं होती। तब शैडो मैन कहता है कि उसे हमेशा से ही अंधेरे में रहना पड़ा है, उसे कोई भी नहीं पहचानता और ना ही कोई उसे पूछता है। इवन जब वो वर्कर का मर्डर करके बाहर आया था तब भी उसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। वो एकदम अकेला फील करता था। लेकिन जब सारा उसकी लाइफ में आई तो उसने मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दी। उसने मुझे कभी भी जज नहीं किया कि वो कैसा है। उसे डर था कि अगर सारा की रोशनी वापस आ गई तो वो उससे दूर हो जाएगी। इसीलिए उसके ऑपरेशन हो जाने के बाद वो उसको इंजेक्शन देने लगा, जिससे कि उसकी रोशनी वापस ही नहीं आई और वो उसको हमेशा उसके कमरे में रहकर देखता रहता था। सारा ने अपनी मर्जी से ही सुसाइड करने का सोचा था, क्योंकि उसकी रोशनी वापस नहीं आ सकती थी। बट वो ऐसा उसके सामने नहीं करना चाहती थी। बट सारा की ऐसी थिंकिंग की वजह से गुस्से में आकर वही उसे मार डालता है। अब उसके बारे में से बूढ़ा वर्कर ही जानता था, इसीलिए उसने उसको भी मार डाला था। और आइजैक ने शैडो मैन का फेस सीसीटीवी फुटेजेस में देख लिया था, इसीलिए वो उसे भी मार डालता है और उससे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवा लेता है। आइजैक भले ही सारा से प्यार करता था, बट जूलिया को भी वो पसंद करता था। जूलिया को सारा और उसके बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर उसे कहीं इस बात का शौक लग जाता तो उसकी पूरी तरह से आंखें जा सकती थी। लेकिन जूलिया को ये बात पता थी कि सारा और आइजैक का कुछ रिलेशन था, इसीलिए वो सारा के ग्रेव के पास वो आइजैक और सारा को ही माफी दे रही होती है। बट उसे ये नहीं पता था कि उनका अभी अफेयर चल रहा होता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जूलिया सारा से कभी नहीं मिलती थी। अब ये सारी चीजें जानने के बाद जूलिया शौक की वजह से फिर से अपना विजन खोने लगती है। वो किसी तरह से भी शैडो के चंगुल से निकलकर अपने नेबर सोल डैड के पास पहुंच जाती है। वो उनको सारी सच्चाई बताती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है। पर तभी शैडो मैन सोल डैड को मॉम कहकर पुकारता है। अब यहाँ पर और भी बड़ा राज खुलता है। वो शैडो मैन सोल डैड का वही बेटा होता है जिसका नाम एंजल था, जिसने सोल डैड की 10 साल तक सेवा की थी। बट उसे वो इसलिए छोड़कर चला गया था क्योंकि वो सारा के चक्कर में पड़ गया था। जूलिया सोल डैड से कहती है कि इसने सारा का खून किया है, बट माँ तो आखिर माँ ही होती है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए सारा के सर पर मार कर ही उसे बेहोश कर देती है। अब एंजल को यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ कभी अंधी थी ही नहीं, क्योंकि वहाँ रखी कैंडल्स और चश्मा किसी अंधे इंसान के तो काम आता नहीं। अब वो इंजेक्शन उन्हीं की आंखों में लगाकर उनको सच में अंधा बना देता है। जूलिया को होश आता है तो एंजल उससे कहता है कि अब उसे इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही ब्लाइंड हो रही है। वो उससे कहता है कि हम लोग कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे, पर जूलिया तो उसे पसंद ही नहीं करती थी। अब एंजल उससे 2 ऑप्शन देता है, या तो वो उसके साथ रहे या फांसी लगाकर अपनी बहन की तरह ही मर जाए। तो वो फांसी लगाना ज्यादा पसंद करती है। वो फंदा गले में डाल तो लेती है पर सुसाइड नहीं कर पाती। तभी एंजल उसे गले लगा लेता है और किस करने लग जाता है। तभी जूलिया को उसकी चाकू मिल जाती है, जिससे वो एंजल को मार कर वहाँ से भाग जाती है और ऊपर जाकर पुलिस को कॉल कर देती है। पर तभी एंजल फोन का वायर निकाल देता है। एंजल दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है, पर जूलिया वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती है ताकि वो उसे देख न सके। पर एंजल काफी चालाक होता है। वो कैमरे की फ्लैश लाइट बार बार जलाकर उसे ढूंढ लेता है और उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और सारे लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब एंजल उन सबको उसकी तरफ देखने को मना करता है, बट सबकी नजर उस पे ही होती है, तो वो चाकू से अपना ही गला काट कर खुद को मार डालता है। अब हम देखते हैं कि जूलिया डॉक्टर के पास होती है और डॉक्टर उसे बताता है कि वो शाम तक पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगी। तो जूलिया उससे पहले अपने पति को देखने की रिक्वेस्ट करती है। वो उसकी डेड बॉडी के पास जाती है तो देखती है कि उसकी आंखें नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी आंखें डोनेट कर दी थी। तब जूलिया को पता चलता है कि आइजैक ने अपनी आंखें उसी को डोनेट की थी। वो अपने आप को आइजैक की आंखों से देख रही होती है, क्योंकि जूलिया ने उसे कहा था कि जब वो उसकी आंखों में देखती है तो उसे पूरा यूनिवर्स दिखाई पड़ता है। तो वो उसी को फील करने लग जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।